ठंड के मौसम में ज़्यादातर घरों में लड्डू बनते हैं, लेकिन कई लोगों को डर रहता है कि इन लड्डुओं को खाने से वज़न बढ़ जाएगा। लेकिन हम आपको यह ऐसी रेसिपी बता रहे हैं जिसमें आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, इम्यूनिटी भी मजबूत होगी और मिलेंगे आपको बहुत सारे फ़ायदे। अगर आप रोज़ाना एक लड्डू खाएंगे तो इससे इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने से शरीर के कई हिस्सों का दर्द भी ठीक हो जाता है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा तो ये है कि इन लड्डुओं को हम बगैर चीनी और गुड़ के बनाएंगे और इसी वजह से इन लड्डुओं को खाने से आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीमा दा स्वाद में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाएं और उन ड्राई फ्रूट्स में बादाम शामिल ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये हमने बादाम लिए हैं 100 ग्राम और इसके साथ ही हमने 100 ग्राम काजू लिए हैं। आप साबुत काजू की जगह काजू की कटिंग भी ले सकते हैं क्योंकि इनको भी हमें काटना ही है। और ये ले रहे हैं हम 100 ग्राम किशमिश, तो इनको भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये हम ले रहे हैं पिस्ता। ये पिस्ता 50 ग्राम से ज़्यादा है और 100 ग्राम से कम है, तो लगभग 75 ग्राम ये पिस्ता है, तो इनको हम साइड में रख देते हैं। और ये हमने लिए हैं लगभग 150 ग्राम खजूर। हमारे पास ये खजूर सीड्सलेस हैं, ये मार्केट से ही बिना बीज के ही आए हैं। अगर आपके पास सीड्स वाले हैं तो सीड्स आप निकाल के अलग कर दें। तो अभी हमने ये 5 इंग्रेडिएंट लिए हैं, बाकी के हम बाद में लेंगे। अब इनको हम काट के तैयार कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेज में। इनको ग्राइंड नहीं करना है। और ये देखिए बादाम और काजू को हमने काट लिया है। काजू में से भी हमने 3 टुकड़े किए हैं और बादाम में से भी हमने 3 टुकड़े किए हैं। इनका हमें चूरा नहीं बनाना है। और ये जो हमने खजूर लिए थे इनको भी हमने काट के तैयार कर लिए। और ये हमने पिस्ता 2 टुकड़ों में काट लिए हैं और किशमिश को हमने साबुत रखा है। आप चाहो तो काट सकते हैं, लेकिन किशमिश सॉफ्ट होती है तो काटने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये मिश्रण में मिक्स हो जाएंगी। तो अब आ गए हम गैस की तरफ। तो गैस पे हमने पैन रख दिया है और 1 बड़ा चम्मच डाल रहे हैं हम देसी घी का। तो देसी घी हमने डाल दिया है, इसे थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। तो घी मेल्ट हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ कटे हुए बादाम। तो अभी हम केवल बादाम को ही भूनेंगे क्योंकि बादाम भूनने में टाइम लगता है। तो लो फ्लेम पे आपको इसी तरह इन्हें भून लेना है। जब इनका कलर ब्राउन हो जाए और ये थोड़ी फूल भी जाएंगी तब समझना ये भून के तैयार है। तो देखिए इधर इनका कलर भी ब्राउन हो गया है और ये थोड़ा फूल भी गई हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं झटपट। तो बादाम को हमने निकाल लिया है और ये हमने लिए कटे हुए काजू और साथ ही हमने पिस्ता भी ले लिए। पिस्ता और काजू को हम साथ में रोस्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों कम टाइम में रोस्ट हो जाते हैं। और इधर देखिए इनका कलर भी ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। 2 मिनट में ये भून के तैयार हो गए थे। और अब मैं डाल रही हूँ पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, और साथ ही डाल रही हूँ मैं खरबूजा के बीज यानी मस्क मेलन सीड्स। तो ये दोनों हम साथ में भूनेंगे। तो इनको भी लो फ्लेम पे आपको 2 मिनट भूनना है। 2 मिनट में अच्छे से चटकने लगेंगे, कलर भी इनका ब्राउन हो जाएगा और ये भी थोड़ा फूल जाएंगे। इन बीजों में ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन, प्रोटीन्स, कई ऐसे बायो एक्टिव केमिकल्स हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये अब भुन चुके हैं और बीज हमने निकाल लिए हैं। अब हम थोड़ा सा डाल रहे हैं घी और इसमें डाल रहे हैं 50 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा खसखस यानी पॉपी सीड। ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है और हमारे दिमाग का स्ट्रेस भी कम करता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। तो ये 20 से 25 सेकंड हमने चला लिया है और इसी में हम मिक्स कर रहे हैं 1 कप डेसिकेटेड नारियल यानी नारियल का बुरादा। तो ये मार्केट वाला बुरादा है। अगर आपके पास मार्केट वाला नहीं है, घर पे जो नारियल रखा रहता है सूखा गोला, आप उसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। सूखे नारियल से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे शरीर में वायरल बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। और ये मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। सूखा नारियल शरीर के कनेक्टिव टिश्यूज़ को मजबूत बनाता है, गठिया
और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं के खतरे को कम करता है। और देखिए 2 मिनट में ये अच्छे से भुन के तैयार है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। तो अब हमने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है, क्योंकि एक बड़ा बर्तन ही चाहिएगा। और ये मैंने लिए खजूर, इनको मैं इसमें डाल देती हूँ और लो फ्लेम पर आपको इन्हें भी जैसे ड्राई फ्रूट्स भुने हैं इसी तरह चलाते हुए पिघलाना है। और ये 2 मिनट में एकदम से पिघल जाएंगे, तो इसी तरह आपको चलाते रहना है। खजूर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो अल्जाइमर, कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा हेल्दी फाइबर कब्ज के इलाज में मदद करती है, मेटाबॉलिज्म में सुधार करती है। तो खजूर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और देखिए इधर खजूर हमने अच्छे से भून लिया है और एकदम पिघल गया है। बस इतना ही हमें करना है। और अब हम इसी में मिक्स कर रहे हैं कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, पिस्ता और ये जो बीज हमने भूने थे। साथ ही इसी में हम मिक्स कर रहे हैं ये किशमिश। किशमिश को हमने रोस्ट नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमने मिक्स कर दिए। और ये मैं डाल रही हूँ खसखस और नारियल का बुरादा। इन सबको अभी हम स्पैचुला से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये गर्म है। अभी इसमें एक इंग्रेडिएंट और डालेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। और तो देखिए ये अभी इतना ठंडा हो गया है कि हम इसमें हाथ डाल सकते हैं। और इसको हमने मिक्स भी कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/3 कप शहद। शहद से ही हम इसे मीठा करेंगे, गुड़ या चीनी इसमें नहीं डालेंगे। इसमें हमने खजूर डाला है। खजूर से आपको लड्डू बांधने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया से ये लड्डू बंध जाएंगे। तो ये शहद हमने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। शहद में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये स्किन को निखारता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन को हमारे सही रखता है और वज़न भी कम करता है। और ख़ास बात यह है कि मीठा होने के बावजूद इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता। और देखिए ये लड्डू हमने बना दिया है। आपको लग रहा होगा कि बिना गुड़ चीनी के ये कैसे बंधेगा, और देखो कितने बढ़िया ये लड्डू बना है। इसी तरह सारे लड्डू हम बना लेंगे। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने का पहला फ़ायदा तो ये है कि ये पोषक तत्वों से भरपूर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप खूब खा सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं और पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं। और देखिए कितने बढ़िया दिखने में शानदार लग रहे हैं। तो एक लड्डू आप रोज़ खाएं, शरीर के रोगों को दूर भगाएं। और बच्चों को स्नैक्स की जगह आप ये लड्डू ही खिलाएं। अगर आपको इन लड्डुओं की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।